हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कामित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो आज हम आए हैं सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर में। तो करेंटली हम लोग उदयपुर में हैं और इस वीडियो में आपको पूरे उदयपुर के ट्रिप की आइटिनरी 3 डेज आप कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं, कैसे विजिट कर सकते हैं, रहने के आपको क्या ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे और किस बजट रेंज में कहाँ पर आप रह सकते हैं और खाने पीने के आपको कहाँ पे क्या ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सारी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप अभी रिसेंटली कोई प्लान कर रहे हैं ट्रिप उदयपुर आने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होने वाली है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल उदयपुर की जर्नी को। उदयपुर पहुंचने के लिए फ्लाइट, ट्रेन और रोड तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। फ्लाइट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर जैसे शहरों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, जोधपुर और जैसलमेर जैसे मेजर सिटीज से उदयपुर के लिए आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं। रेडी रेडी चलो, चलो चलो। पहुंच गए सर होटल हम फाइनली। तो अराउंड 12 आवर्स की जर्नी के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं अपने होटल लेक एंड। और ये सारे लेक फेसिंग रूम्स हैं और होटल के ठीक सामने है फतेह सागर लेक। दोस्तों होटल चेक इन हमने कर लिया है और अब होटल चेक इन के बाद हम सबसे फर्स्ट चीज़ करने जा रहे हैं जो कि है पेट पूजा। तो उसके लिए अब हम जाएंगे उदयपुर की कोई लोकल मार्केट और वहाँ से करेंगे स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर। तो चलो आपको स्ट्रीट फूड दिखाते हैं। सो लोकल्स की रिकमेंडेशन पर हम लोग आए हैं पालीवाल रेस्टोरेंट और यहाँ पर कचौड़ी और समोसा है जो इनका बहुत फेमस है। तो ये हमारा पूरा ग्रुप जो खाने पर लगा हुआ है। अभी तक मैंने तो टेस्ट नहीं किया है पर मैं इन लोगों से रिव्यू लेता हूँ। किस किस ने ट्राई कर लिया भाई? मैंने अभी नहीं करा। आपने अभी नहीं किया? आगे आगे आगे। बस ये बनते रहते हैं साथ के साथ और निकलते रहते हैं। और ये हमारे ऐसे लोग खाते रहते हैं। कैसा सुनील? रिव्यू मस्त है, बहुत अच्छी है। हींग का टेस्ट बहुत सही आ रहा है, कुछ डिफरेंट टेस्ट है। कुछ डिफरेंट टेस्ट है। तो यहाँ पर ये भैया एकदम बढ़िया दाल की फिलिंग भर के हमारे लिए कचौड़ियाँ रेडी कर रहे हैं। चलिए अब ट्राई करेंगे। तो सबसे सबसे फर्स्ट चीज जो हमने उदयपुर में ट्राई करी है वो है उदयपुर की कचौड़ी। लोकल के रिकमेंडेशन पे हम एक शॉप पर आए थे जो कि है पालीवाल रेस्टोरेंट। काफी भीड़ है यहाँ पर और हमने खाया तो काफी डिफरेंट टेस्ट भी है। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर है इसमें। तो अभी ये फर्स्ट चीज है जो हमने उदयपुर में ट्राई करी है। अब इसके सिवाय और स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो सेकंड आइटम जो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे वो है यहाँ के समोसे। अभी मैंने ट्राई तो नहीं करा है पर अभी ये दो लोग हैं, ट्राई करके बताएंगे। सिद्धार्थ ने ट्राई कर लिया है। सर कैसा है? बहुत बढ़िया। समोसा बहुत अच्छा है। सो मुझे पर्सनली मुझे पसंद है पतला आउटर कवरिंग उसकी और काफी क्रिस्प हो, और ये दोनों ही है। इसकी मतलब कवरिंग बहुत पतली है और बहुत क्रिस्प है। आलू तक मैं अभी नहीं पहुंचा हूं तो उसका रिव्यू अभी 2 मिनट बाद। थर्ड आइटम हमारी फूड जर्नी का वो है ये गुलाब जामुन। कैसा है सर? एक नंबर। सॉफ्ट। बहुत बढ़िया। मतलब जितना सॉफ्ट सुना था उतना सॉफ्ट नहीं है, बट एंटरटेन बाय मैं। तो आज के स्ट्रीट फूड के जो कवरेज है उसमें हम लोगों ने अभी तक ट्राई कर लिया है कचौड़ी, समोसा, गुलाब जामुन और अब हम फोर्थ नंबर पे आए हैं राजू भाई रबड़ी वाले के पास, जो कि है 170 साल पुरानी दुकान। और यहाँ पे लोकल्स जो है सबसे ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं कि सबसे अच्छी रबड़ी इन्हीं की है। तो अब हम रबड़ी ट्राई करते हैं और आपको रबड़ी खिला दिखाते हैं कैसी है। यम्मी। हाँ दोबारा खा सकते हैं इसको ट्रिप पे। हाँ, बहुत क्रीमी और यमी है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उदयपुर के सबसे आइकॉनिक प्लेस जो कि है सिटी पैलेस। ये आपको मेरे पीछे सिटी पैलेस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आने की जो टाइमिंग है, जो टिकट प्राइसेस है, वो सब मैंने स्क्रीन पर मेंशन किए हुए हैं। तो आप मानकर चलिए जब भी आप यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे आपको एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे का टाइम चाहिए होगा सिटी पैलेस को घूमने के लिए। बहुत बड़ा पैलेस है ये। इसके बाहर एक छोटा सा मार्केट एरिया भी है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और अंदर 2 व्हीलर की पार्किंग अवेलेबल है, 4 व्हीलर की अंदर एंट्री नहीं होती है। बाकी यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉप्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ से कुछ कपड़े वपड़े खरीदना चाहो स्पेसिफिक टू उदयपुर तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। बाकी मैं अभी आपको अंदर लेकर चलता हूँ और आपको पैलेस अंदर से दिखाता हूँ। चलिए।
तो यहाँ पुराने जमाने में हाथियों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टग ऑफ वॉर टाइप खेल हुआ करता था। दो हाथियों को बांधा जाता था और जो हाथी सामने वाले को खींचकर इस वॉल तक ले आता था वही विनर होता था। लेक पिचोला के किनारे बना ये शानदार पैलेस सिर्फ एक महल नहीं बल्कि मेवाड़ के राजवंश की 450 साल से भी पुरानी विरासत है। इसकी नींव 1559 में महाराणा उदय सिंह जी ने रखी थी, जो उदयपुर के संस्थापक और महाराणा प्रताप जी के पिता थे। इसके बाद मेवाड़ के कई महाराजाओं ने अगले कई सौ साल तक इस पैलेस और कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया और उसका विस्तार करवाया। आज ये पूरा कॉम्प्लेक्स महलों, बालकनीज, म्यूजियम और रॉयल आर्किटेक्चर का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। यहाँ आपको राजपूत, मुगल्स और यूरोपियन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस आज भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर मेवाड़ के अलग अलग महाराणाओं के पोर्ट्रेट्स और उनसे जुड़ी हिस्टोरिकल डिटेल्स को डिस्प्ले किया गया है। तो दोस्तों, ये है चेतक, जो कि महाराणा प्रताप जी का वफादार घोड़ा था, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी जान देकर महाराणा प्रताप जी की रक्षा की थी। तो यहाँ आपको मेवाड़ के राजाओं के जमाने के असली युद्ध में इस्तेमाल होने वाले तलवार, ढाल, भाले, गन्स और सभी तरह के हथियार देखने को मिलेंगे। इन्हें देखकर आपको एक अंदाजा जरूर हो जाएगा कि उस जमाने में राजपूत वॉरियर्स कितने बहादुर हुआ करते थे। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं सिटी प्लेस के सबसे बेस्ट प्लेस पे, जहां से आपको पूरे उदयपुर का बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है और बहुत ही अच्छी हवा चलती है यहाँ पे, चाहे बाहर टेम्परेचर कितना भी हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू कैसा दिखाई देता है। तो सूर्यवंशी राजाओं के इस महल में आपको सूर्यदेव के दर्शन भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये आज सिटी पैलेस का टूर हमारा अच्छा लगा होगा। आज इसके अलावा हम लोग जाएंगे एक जगदीश टेम्पल, और जगदीश टेम्पल के बाद हम हो सकता है लेक पिचोला में आज बोट राइड भी करें, टाइम अलाउस। ठीक है, तो अब हम आपको लेके चलते हैं जगदीश टेम्पल एंड देन लेक पिचोला। Stay tuned. तो अब सिटी पैलेस से हार्डली 10 मिनट की वॉक करके हम लोग पहुंच गए हैं उदयपुर के फेमस जगदीश टेम्पल में। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें 32 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और एंट्रेंस पर गरुड़ जी की एक बड़ी प्रतिमा है, जो भगवान विष्णु के मंदिर की तरफ फेसिंग है। ये मंदिर 1651 में महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने बनवाया था और यहाँ भगवान विष्णु के जगन्नाथ स्वरूप की पूजा की जाती है। मंदिर की सबसे खास बात है इसका ब्यूटीफुल इंडो आर्यन आर्किटेक्चर, जिसमें बहुत ही डिटेल्ड कार्विंग्स और स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारे उदयपुर ट्रिप का डे 2 और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो आज हमारा प्लान है कि हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग श्रीनाथ जी के दर्शन करके आएंगे, जो कि उदयपुर से तकरीबन 22-25 किलोमीटर दूर नाथ द्वारा में है। और यहाँ पर श्री कृष्ण एक 7 साल के बच्चे के रूप में विराजमान है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद दूसरे नंबर पे हम जाएंगे मेवाड़ डायनेसिटी के जो कुलदेव हैं उनके मंदिर में, जो कि है एकलिंग जी महादेव का मंदिर। तो इन दो मंदिरों में आज हम सुबह दर्शन करके उसके बाद आपको उदयपुर का लोकल टूर दिखाएंगे, जिसमें हम उदयपुर की लेक राइड, उदयपुर की जो भी बेस्ट मार्केट होगी वो आपको दिखाएंगे कि क्या क्या शॉपिंग के ऑप्शन अवेलेबल है, क्या क्या आप खरीद सकते हैं। और उसके बाद बागोर की हवेली, और बागोर की हवेली में एक कल्चरल शो होता है शाम को 7 से 8 बजे के आसपास। तो उसकी भी हमारी टिकट बुक है, तो वो आपको कल्चरल शो दिखाएंगे। तो ये हमारा आज का प्लान है डे 2 का, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुंच चुके हैं नाथ द्वारा, और ये जो पीछे आपको मूर्ति दिख रही है ये है स्टैचू ऑफ बिलीव। यहाँ से आपको ऑटो करके आगे जाना होता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ की स्टोरी बहुत ब्रीफ में बताता हूँ।
कहा जाता है कि मुगल काल में भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति को वृंदावन के गोवर्धन से सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा था। जब मूर्ति को लेकर जा रहा रथ नाथद्वारा के पास एक सिहड़ गांव है, वहां कीचड़ में फंस गया और आगे नहीं बढ़ा, तो इसे भगवान की इच्छा माना गया और इसे मंदिर बना दिया गया। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंचे हैं एकलिंग जी मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव के चतुर्मुखी स्वरूप एकलिंग जी महादेव को समर्पित है और मेवाड़ के राजवंश में इन्हें मेवाड़ का असली शासक माना जाता है। महाराणा खुद को उनका दीवान यानी कि सेवक मानते थे। इस मंदिर का इतिहास 8th सेंचुरी तक जाता है और इसका संबंध मेवाड़ के फाउंडर बप्पा रावल जी से जोड़ा जाता है। आज के टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 108 मंदिरों का समूह है और सबसे खास है भगवान शिव की 4 मुखी प्रतिमा। राजस्थान की सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ की हॉस्पिटैलिटी। ये हमारा होटल में आज डे 2 है और ये आज भी हमें ऐसा वेलकम मिल रहा है जैसे कि हम लोग आज ही यहाँ पर चेक इन कर रहे हैं। वेरी गुड। वैसे तो उदयपुर में बोटिंग की बात हो और सबसे पहले लेक पिचोला का ही नाम आता है, लेकिन हमने सोचा कि हम लोग इस बार शुरुआत करते हैं फतेह सागर लेक से। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं फतेह सागर लेक, जहां पर हम लोग आज बोटिंग करेंगे और मौसम ने भी हमारा पूरा साथ दिया है। और यहाँ जो है एडल्ट्स की टिकट है 195 रुपीज़ पर पर्सन और जो चाइल्ड टिकट है वो है 98 रुपीज़ पर पर्सन। तो टिकट हम लोगों ने ले लिया है। उसके बाद ये फर्स्ट चीज़ है जो फॉर्मेलिटी हमें करनी होती है, ये लाइफ जैकेट्स पहनने की। तो बस ये लाइफ जैकेट पहनते हैं और अब बोटिंग पे चलते हैं। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Move that echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness. तो दोस्तों, बोटिंग से ये सामने पर जो आपको बहुत बड़ा सा होटल दिखाई दे रहा है, यही हमारा होटल है जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है। अच्छा लग रहा है, सुंदर है। और देखो उदयपुर से कुछ तो लोग हैं ना। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं उदयपुर के फेमस गणगौर घाट में, जो कि लेक पिचोला के किनारे स्थित है। यहाँ से लेक, सिटी पैलेस और उदयपुर के ब्यूटीफुल हेरिटेज बिल्डिंग्स का बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलता है। और हमारी शाम की बागोर की हवेली की भी टिकट्स बुकड हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल साथ में ही है, हार्डली 2 मिनट्स। तो 7 PM to 8 PM बागोर की हवेली में एक राजस्थानी कल्चरल शो होता है, तो अब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं।
दोस्तों उदयपुर की जर्नी हमें आज लेकर आई है लेक पिचोला पे बोटिंग के लिए। तो लेक पिचोला पे बोटिंग पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। तो एक तो है जो सिटी पैलेस से कराई जाती है और उसकी कॉस्ट बैठती है अराउंड 800 रुपीज पर पर्सन। और अगर आपको एग्जैक्ट सेम बोटिंग ही करनी है और कम पैसे में करनी है तो आपको यहाँ पर दूध तलाई पे बोटिंग मिल जाएगी जो पड़ती है जस्ट 198 रुपीज पर पर्सन। और दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बोटिंग के दौरान दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस है। रूट भी एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे 198 रुपीज में आपको नॉर्मल बोट मिलेगी और अगर आपको लग्जरी बोट करनी है तो वो बैठती है 396 रुपीज पर पर्सन। एंड देन एक और लग्जरी बोट है जो बैठती है 792 रुपीज पर पर्सन। तो ये है यहाँ का रेट कार्ड। जो इंडियंस है उनके लिए नॉर्मल बोट में 198 रुपीज़ पर पर्सन और लग्जरी बोट के लिए 396 रुपीज़ पर पर्सन। और वीकेंड पे जो सिटी पैलेस वाली बोटिंग होती है उस पे 1 से 1.5 घंटे की वेटिंग है और यहाँ पर बहुत ज्यादा वेटिंग है नहीं। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे होगे लोग बहुत कम है यहाँ पर। तो ये सेम व्यू सिटी पैलेस का सेम व्यू आपको इस 198 रुपीज की बोटिंग में भी मिल जाएगा। यहाँ से जो आप करते हो उसकी कॉस्ट बैठती है 800 रुपीज। जो सेम ही व्यू आपको मिलेगा, बस वो है कि वो आपको बीच में जग मंदिर पे छोड़ती है। तो 30-40 मिनट्स आप जग मंदिर पे लगा सकते हो और तो उसकी टोटल टाइमिंग अराउंड 1 आवर बैठ जाती है। अदरवाइज आप जस्ट ये बोट ले सकते हैं, 15 to 20 मिनट्स का राउंड ये बोट आपको देगी और ये पूरा सिटी पैलेस का व्यू और इसके सामने से होते हुए जाती है। तो दोस्तों ये जो पीक पर आपको दिखाई दे रहा है ये है सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस। हम लोग यहाँ नहीं जा पाए क्योंकि आज संडे है और यहाँ पर ऊपर जाने के लिए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की वेटिंग है। इनके अपने ही व्हीकल्स है जो ऊपर लेके जाते हैं और बहुत लिमिटेड वो व्हीकल अवेलेबल हैं। तो आप एक प्राइवेट व्हीकल हायर करके ऊपर जा सकते हो, वो एक बेटर अप्रोच रहेगी, पर हमें ये स्किप करना पड़ा। एंड दिस इज़ द मोस्ट फेमस प्रॉपर्टी ऑफ उदयपुर, ताज लेक पैलेस, जहाँ का 1 नाइट का स्टे स्टार्ट होता है अराउंड 30-35,000 से ऑफ सीज़न में और वो जाता है अप टू लैक्स। सो दिस इज जग मंदिर पैलेस। अगर आप 800 रुपीज वाली राइड करते हैं तो आपको यहाँ पर उतारेंगे वो और आप 30-40 मिनट्स यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ का जो रेस्टोरेंट है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो अगर आपको ये स्किप करना हो तो 198 रुपीज पर पर्सन इज फेयर है ना। उदयपुर घूमने के लिए आप लोग 2 नाइट और 3 डेज़ का टाइम लेकर चलें। डे 1 आप स्टार्ट कीजिए सिटी पैलेस से, उसके बाद जगदीश टेम्पल और जगदीश टेम्पल होते हुए आप लोग आइए घनघोर घाट और शाम को बागोर की हवेली में आप कल्चरल शो एंजॉय कर सकते हैं। डे 2 अर्ली मॉर्निंग आप स्टार्ट कीजिए सज्जनगढ़ फोर्ट से, उसके बाद आइए फतेह सागर लेक और उसके पास में सहेलियों की बाड़ी। इवनिंग में आप जाइए करणी माता टेम्पल क्योंकि वहाँ से सनसेट बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। 3rd डे आप स्टार्ट कीजिए अर्ली मॉर्निंग एकलिंग जी मंदिर से, उसके बाद आप जाइए श्रीनाथ टेम्पल नाथ द्वारा एंड लास्ट में आप लोग जाइए स्टैचू ऑफ बिलीफ जो कि दुनिया में शिव जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है।